हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ अचानक से लॉस ऑफ हेयरिंग की प्रॉब्लम। एक्यूट लॉस ऑफ हेयरिंग, सुनने की शक्ति अचानक से खो देना। उसके भी रीज़न बहुत सारे होते हैं कि क्यों अचानक से सुनने की शक्ति खो देते हैं कुछ लोग। लॉस ऑफ हेयरिंग, एक्यूट लॉस ऑफ हेयरिंग, एक्यूट यानी हाल ही की बात है कि अचानक से, तो ज़्यादा पुराना नहीं होता है, नया नया हुआ होता है, जिसमें हफ्ता भर महीने भर की प्रॉब्लम होती है, वो एक्यूट कहलाती है। वही चीज़ अगर ज़्यादा पुरानी होती है वो क्रोनिक कहलाती है। एक्यूट लॉस ऑफ हेयरिंग, लॉस ऑफ हेयरिंग यानी सुनने की शक्ति खो देना। अब पहली चीज़, या तो ट्रॉमा हो गया होगा, चोट लग गई होगी कानों में, क्योंकि कभी कभी लड़ाई होते हुए कानों में चोट लग जाती है, तो वो पर्दे में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हो सकता है, स्वेलिंग आ गई तो हो सकता है, या ज़रूरत से ज़्यादा हेडफोन, ईयरफोन, या फिर जो नेक बैंड के ईयरबड्स होते हैं, ईयरबड्स लगाना, तो इसमें अगर हवा अंदर लगातार लगा रहे हैं तो उसको थोड़ी देर रिमूव भी कर लीजिए, क्योंकि अगर हर वक्त उसकी एयर प्लगिंग लगाए रखेंगे ताकि जो एयर में एक ऑक्सीजन लेवल एयर के थ्रू जाना चाहिए तो वो उसमें पास नहीं होगी, वह अंदर कभी कभी ह्यूमिडिटी बनने की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। तो लॉस ऑफ हियरिंग का एक रीज़न वो भी हो सकता है। एक बहुत हाई म्यूजिक अगर आप सुन रहे हैं, बहुत हाई पिच ये वॉइस में अगर उससे सुन रहे हैं तो तभी भी लॉस ऑफ हेयरिंग हो सकता है। या फिर टॉन्सिल रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे जो थायराइड टॉन्सिल ग्लैंड होती है वो कानों से अटैच होती है, अगर उसमें स्वेलिंग होगी तो कभी कभी उसके इन्फेक्शन की वजह से लॉस ऑफ हेयरिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर आपकी नोजल एरिया में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से भी कनेक्टेड होता है, कहीं है, कभी कभी ज़ुकाम के केस में अचानक से कान बंद हो जाते हैं। ये सर्वाइकल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वहाँ की नर्व कंप्रेस हो रही है, ब्लड सप्लाई कानों को नहीं हो रहा है, तब भी आपकी लॉस ऑफ हेयरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, ज़रूरत से ज़्यादा हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, ये कोई बहुत ज़्यादा पल्स रेट चलती है या हाई बीपी होता है, तब भी लॉस ऑफ हेयरिंग हो जाती है, क्योंकि कभी कभी ब्रेन हेमरेज की वजह से भी लॉस ऑफ हेयरिंग हो जाती है। पता नहीं उस पार्ट में अगर जो ब्रेन कंट्रोल करता है एयर को, उसमें अगर क्लॉटिंग हो गई या हेमरेजिंग हो गई तो लॉस ऑफ हेयरिंग हो जाता है। ठीक, ये रीज़न हो गया। या फिर ऐसा होता है कभी कभी किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई, किडनी वीक है, किडनी सही से फिल्टरिंग नहीं करी है, फिल्टरिंग रेट उसका वीक है, तब भी आपकी लॉस ऑफ हेयरिंग होगी, कि वो किडनी अगर सही से काम नहीं करेगी तब भी आपके ईयर में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हो सकती है। रीज़न क्या क्या है, बहुत सारे हो सकते हैं। कभी कभी पता नहीं चलता कि यहाँ कहीं जो प्रॉब्लम नहीं है और ऑर्गन में प्रॉब्लम है, तो उसका लिंक हमारे ईयर से, वहाँ ईयर पे इफेक्ट करने लगता है। ठीक है, अब ये कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको डिटेक्ट करनी होगी, डिटेक्ट करने के बाद पॉइंट आप लगाइए और एक्स्ट्रा ऐड करिए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ये जो भी प्रॉब्लम रही होगी तो उसको सॉल्व करने के लिए एक्यूट लॉस ऑफ हियरिंग को कंट्रोल करने, रिमूव करने के लिए, लगाने के लिए जरूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल सर्जिकल के शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फैले टेप है, कोई वैसा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि पेशे में यूज़ होती है बॉल मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है, एक तरफ से येलो होती है, टोन सीडर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉकआउट साउटपुट। ये बॉल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई जो ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ टीसीएम का बताने जा रही हूँ, जिन्होंने टीसीएम पढ़ी है वो लोग समझ जाएंगे। बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पे या तो आपको बॉल मैग्नेट लगाने है या फिर कलर लगा लीजिए, जिनको कलर की नॉलेज है, क्योंकि हर पॉइंट का हर डिजीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर होता है और उसका टाइम ड्यूरेशन होता है, कितनी देर लगाना है या रिपीटेड मोड में लगाना है, डिपेंड करता है। जिनको नॉलेज है वही लोग करते हैं। बाकी लोग अगर जो है मैग्नेट लगाइएगा, और ध्यान रखिए जिनको कलर की नॉलेज है वो कलर लगाना है तो कलर के ऊपर बॉल मैग्नेट नहीं लगता है, एक बार एक ही मेथड यूज़ करिएगा। ठीक है, अब जो पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ उसको लगाने के लिए हाथों में समझ लीजिए, जिस तरफ की एयर में प्रॉब्लम हो या तो उस तरफ लगा लीजिए या फिर आपको दोनों में लगा लीजिए, जिससे कि सॉल्यूशन जल्दी हो जाए। देखिए हमारा थंब है, यहाँ पे जो थंब है ये वाले जो एरिया है, यहाँ पे ये पॉइंट आ जाता है गॉल ब्लैडर का 2, GB2। फिर ये आ जाता है SI19, स्मॉल इंटेस्टाइन का 19, थोड़ा उधर की तरफ हो गया। फिर बैक साइड हमारा ये जो जॉइंट है थंब का, इंडेक्स के फिंगर की तरफ, तो देखिए यहाँ पे जो स्किन नेल के साइड में हो जाती है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाता है TW का 17। इस एक्यूट लॉस ऑफ हियरिंग की प्रॉब्लम में इन सब पॉइंटों को सीडेड करा जाएगा। सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बॉल मैग्नेट पेपर टेप में से येलो विजिबल होगी तो सीडेड कहलाता है, और स्किन पे जो टच होना है वो वाइट टच होना है। तो देखिए मैं एक पॉइंट आपको अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ, बाकी पॉइंट आप 3 पॉइंट है, तीनों को लगा लीजिएगा। इस तरह से देखिए सीडेड हो रहा है,
ये येलो विजिबिलिटी आ रही है तो सीडेड कहला रहा है। ठीक है, और दोनों हाथों में लगा लीजिए। जिस भी ईयर में, अगर दोनों ईयर में प्रॉब्लम आ रही है, सुनने की शक्ति अगर कम हो गई है, तब भी लगा लीजिए, क्योंकि ये उस चीज़ को, अगर कोई इन्फेक्शन आया है तो उसको ठीक करेगा। वैक्स की प्रॉब्लम, अगर कान में ज़रूरत से ज़्यादा वैक्स जम गया है, उसकी वजह से इन्फेक्शन आ जाता है, कभी कभी पस हो जाता है। तो पस के पॉइंट अलग होंगे, ये पॉइंट उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये जो है लॉस ऑफ हेयरिंग को क्लियर करने का पॉइंट है, ताकि आपकी जो, अगर वहाँ के एयर की जो नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो गया तो उसको भी ये स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा। इस पॉइंटों को 10 से 12 घंटे लगा कर रखने हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पेशे सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देता है, क्यों कर देता है, कंट्रोल कर देता है, रूट कॉज को ठीक कर देता है। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।